Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is गांधी सर। तो खोरठा की क्लास में आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और इस एमसीक्यू सेशन में हम लोग ये देखेंगे किस प्रकार से आपके एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाती है और कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से आपके एमसीक्यू का उत्तर निकल के आता है। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा रहा, क्या आपकी कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू बन पा रही है या नहीं। तो आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। संज्ञा कहल जा है। संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा किसे कहते हैं? प्रश्न आपकी ये है, संज्ञा कहल जा है। औजी औया शब्द के नहीं, कौनहो जगह डाक नाम के नहीं, कौनहो बेगैत के नावे नहीं, कौनहो वस्तु बेगैत आर जगह डाक के संज्ञा कहल जाए। संज्ञा की कॉन्सेप्ट में आप जाएंगे तो आपको हमने वहाँ ये पढ़ाया है कि संज्ञा उन सभी वस्तुओं को, उन सभी चीज़ों को आप कह सकते हैं जिससे आप अनुभव कर सकते हैं, आप जिसे देख सकते हैं, आप जिसे जान सकते हैं, वे सभी चीज़ संज्ञा कहा जाएगा। वे सभी चीज़ संज्ञा कहा जाएगा। उस परिभाषा के आधार पर ये आपकी कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो या कोई नाम हो, वे सभी चीज़ यहाँ पर आ जाते हैं तो प्यारे ये सभी क्या कहे जाएंगे? संज्ञा कहे जाएंगे। संज्ञा कहे जाएंगे। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर उत्तर निकल के आती है डी ऑप्शन कि संज्ञा कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान या नाम को कहा जाएगा। नाम को कहा जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आपका अगला प्रश्न ये रहा। संज्ञा कैगो बखरा करल गेल है। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? संज्ञा कैगो बखरा करल गेल है। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? तो संज्ञा को हम लोगों ने देखे थे कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन है वे कौन कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, बेगैतवाचक संज्ञा, बेगैतवाचक संज्ञा। दूसरा आपका क्या है? जायितवाचक संज्ञा, जायितवाचक संज्ञा। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका क्या है? समूहवाचक संज्ञा या इसी को कहा जाता है गोठवाचक संज्ञा। चौथा आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और फिफ्थ आपका 5वां जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है। और किस ऑप्शन में आपके 5 भाग दिखाई पड़ते हैं? डी। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या आ जाएंगे? डी। आपके उत्तर क्या आ जाएंगे? डी, है ना। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। और ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कारू और बुधना संज्ञा का कौन रूप में भेटा है? बता रहा है कारू और बुधना संज्ञा का कौन सा रूप है? संज्ञा का कौन सा रूप है? कारू और बुधना संज्ञा का कौन सा रूप है? बताएंगे संज्ञा का कौन सा रूप होगा? द्रव्यवाचक? नहीं। समूहवाचक? नहीं। यहाँ जायितवाचक होगा, है ना। ये होगा आपका जायितवाचक? नहीं। जायितवाचक? नहीं। व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने ये पढ़ाया था कि वो खास व्यक्ति को इंगित करेगा, वो खास व्यक्ति के बारे में बताएगा। यही बात इस क्वेश्चन से जानना चाह रहा है कारू और बुधना। कारू एग्जैक्ट उसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है,
बुदना एकदम उसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, इसीलिए संज्ञा के प्रकार में ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पांचों संज्ञा का प्रकार आपको इस एमसीक्यू में रिवीजन हो जाएंगे प्यारे, रिवीजन हो जाएंगे प्यारे। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये आपका रहा अगला प्रश्न। व्यक्तिवाचक संज्ञक पठतैर पावल जाहे। बता रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के पठतैर पावल जा है। कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के पठतैर में? तो देखिए, व्यक्तिवाचक बैठकी नहीं, गरु डांगर ये तो आपका जायतवाचक में आ जाएगा, ये आपके किस में आ जाएंगे? जायतवाचक में, है ना। गीदड़ ये भी आपके जायतवाचक में आ जाएंगे। मंगरा आपका व्यक्तिवाचक होगा। एग्जैक्ट मंगरा के बारे में बता रहा है, खास इशारा है उस व्यक्ति, उस मंगरा के बारे में, इसीलिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मंगरा। क्या हो जाएगा? मंगरा। इस प्रकार से 4 का आंसर निकल के आया क्या? सी। 4 का आंसर क्या निकल के आया? सी। चलिए ये रहा आपका 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जायतवाचक संज्ञा का पठतैर भेटा है। बता रहा है जायतवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कौन है? जायतवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कौन है? मंगरा नहीं, हमने अभी देखा मंगरा नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खोरठा भाषा नहीं, खोटा भाषा नहीं, ये भी आपका किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। गरु डांगर आपका जायतवाचक में, जायतवाचक। बैठकी आपके तो कट जाएंगे। जायतवाचक और व्यक्तिवाचक, इसमें आप कन्फ्यूजन कर सकते हैं। इसे हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया, आप यहाँ देख लीजिए, आप इसे यहाँ पर क्लियर मैं कर देता हूँ। व्यक्तिवाचक मतलब हुआ कि कोई खास व्यक्ति की चर्चा करेगा, ठीक है। और जायतवाचक का मतलब हुआ पूरी जाति पूरी वर्ग को इंगित करेगा, पूरी जाति पूरी वर्ग को इंगित करेगा। वो किस जाति का है? किस जाति का है? यहाँ गरु डांगर पूरी जाति पूरी पशु वर्ग को इशारा कर रहा है, पूरी पशु जाति को बता रहा है। इसीलिए प्यारे आपके जायतवाचक संज्ञा गरु डांगर हो जाएगा, गरु डांगर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, है ना। धौआ कौन संज्ञक पठतैर पावल जाए? बता रहा है धौआ कौन संज्ञक पठतैर पावल जाए। धौआ शब्द सुन के आप लोग कन्फ्यूजन हो गए होंगे कि धौआ क्या होता है। धौआ एक वर्ग को इशारा करता है, वर्ग को इशारा करता है। यहाँ तो गोठवाचक यानी समूहवाचक तो होगा नहीं। समूहवाचक संज्ञा का क्या परिभाषा है? कि वो समूह में रहेगा, गोठ में रहेगा। व्यक्तिवाचक, हमने अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखें कि व्यक्ति खास उसी व्यक्ति को इशारा करेगा, उसी व्यक्ति के बारे में बताएगा, है ना, उसी व्यक्ति। द्रव्यवाचक ये तो पता है, जहाँ नाप तोल जोख के जो चीज़ को हम जानते हैं उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जकरा नाप तोल जोख के जानल जाए ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए। तो धौआ जो है आपका जायतवाचक संज्ञा है। धौआ की है के जायतवाचक संज्ञा है के, पूरी जाति पूरी वर्ग के इशारा करू है धौआ, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या है प्रश्न? टुंगरी कौन संज्ञा का पठतैर है? टुंगरी कौन संज्ञा का उदाहरण है? टुंगरी, टुंगरी क्या है? टुंगरी, सबसे पहले टुंगरी को क्लियर कर लीजिए। टुंगरी पहाड़ियों का ऊंचाई वाला भाग को कहा जाता है टुंगरी, अर्थात पूरी पहाड़ी वर्ग के बारे में इशारा कर रहा है टुंगरी।
पूरी पहाड़ी वर्ग को इशारा कर रहा है टुंगरी, इसीलिए टुंगरी आपका जो है सो किस में आ जाएगा, जो जाति को बता रहा है तो जायतवाचक में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में तो होगा नहीं, जायतवाचक में हो जाएगा। भाववाचक और गोठवाचक तो होगा नहीं। गोठवाचक का दूसरा नाम है समूह, समूह का और तोड़ा जाए तो एक साथ कई। भाव, भाव को तो अनुभव कर सकते हैं, भाव को अनुभव कर सकते हैं। जाति पूरी वर्ग पूरी जाति को इशारा करता है। व्यक्ति वो खास व्यक्ति के बारे में इशारा करता है, जिसके बारे में कहेगा वो व्यक्तिगत उसी की बात करे तो आपका व्यक्तिवाचक। तो इस प्रकार से टुंगरी पूरी जाति वर्ग को इशारा कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्यारे आपके क्या हो जाएगा, जायतवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा, बैठकी कौन नियर के संज्ञक पटतर लागे। बता रहा है जो बैठकी है वो कौन संज्ञा के पटतर रह गई। बैठकी जरा सोचिए तो, सर्वनाम की तो बात कहाँ से आ गई, सर्वनाम तो आपके कट जाएंगे। भाव की बात कहाँ है, भाववाचक भी कट जाएंगे, ये तो अनुभव की बात ही नहीं है। जातिवाचक नहीं होगा, ये तो किसी जाति किसी वर्ग के बारे में बैठकी थोड़े ना बता रहा है। बैठकी अपने आप बता रहा है समूह, समूह समूह समूह, अर्थात वो क्या होगा, गोठवाचक संज्ञा। बैठकी क्या होगा, गोठवाचक संज्ञा। बैठकी क्या होगा प्यारे, गोठवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला प्रश्न, बरियात कौन नियर के संज्ञक पटतर लागे। बरियात कौन नियर के संज्ञा के पटतर लागे। बहुत ही अच्छा सवाल है। बरियात कैसा उदाहरण है संज्ञा में, बताएंगे कैसा उदाहरण है संज्ञा में बरियात। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा या संख्यावाचक संज्ञा। बरियात, बरियात में क्या होता है, समूह होता है। बरियात को समझ गए तो आपके ये प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। बरियात मतलब समूह होता है और समूह आएगा गोठवाचक या समूहवाचक में। कहाँ है आपके, ये रहा गोठवाचक संज्ञा, ये रहा गोठवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक कहाँ से आ जाएगा प्यारे, व्यक्तिवाचक तो नहीं आएगा ना प्यारे, क्यों, क्योंकि खास एक व्यक्ति की इशारा तो है नहीं। जायतवाचक, बरियात में किसी जाति को इशारा नहीं, बरियात एक समूह को इशारा करता है, समूह के बारे में बताता है, इसलिए जायतवाचक आपके कट जाएंगे। संख्यावाचक, संख्यावाचक की यहाँ जगह है ही नहीं, इसलिए आपके आंसर क्या हो जाएंगे, बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल जाते हैं। जात्रा यार मेला संज्ञक कौन रूप में पावल जाहे। जात्रा यार मेला संज्ञक कौन रूप में पावल जाहे। बहुत अच्छा सवाल है। जात्रा और मेला संज्ञक कौन रूप में पावल जाहे, कौन रूप में पावल जाहे। कौन सा रूप होगा जात्रा और मेला, सोचिए। अभी हमने चर्चा किया ना, अभी हमने चर्चा किया जात्रा और मेला गौठवाचक है, समूहवाचक है, गौठवाचक है, समूहवाचक है, क्योंकि समूह में है, झुंड में है, घौद में है, इसलिए आपके ये क्या हो जाएंगे, गौठवाचक संज्ञा, गौठवाचक संज्ञा। संख्यावाचक तो कट जाएंगे, जातिवाचक कट जाएंगे, व्यक्तिवाचक कट जाएंगे और इस प्रकार से आंसर निकल के आपका आएगा गौठवाचक संज्ञा, गौठवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और ये रहा प्रश्न, द्रव्यवाचक संज्ञक पटतर भेटा है। द्रव्यवाचक संज्ञक पटतर भेटा है मतलब हुआ कि आप ये बताइए इसमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ढड़नच नहीं, ये तो भाववाचक में चला जाएगा। ढड़नच आपके किस में चला जाएगा, भाववाचक में, है ना, भाववाचक में। गीदड़ ये तो आपका जायतवाचक में चला जाएगा प्यारे, ये तो आपका जायतवाचक में चला जाएगा। टुंगरी ये भी आपका जायतवाचक में चला जाएगा। लूगा, लूगा नाप तोल जोख के जकरा जानल जाहे ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाहे। नाप तोल के जकरा जानल जाहे
ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जा है। हमने पढ़ाया ना कॉन्सेप्ट में द्रव्यवाचक संज्ञा। जौन संज्ञा शब्द सामग्री या पदार्थ के कोई वस्तु के नाप तोल के जानल जा है ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जा है। जैसे सोना चांदी तेल पानी लोहा तांबा चीनी चावल आरू आरू आदि करिए कॉन्सेप्ट क्लास। तो इस प्रकार से आपका द्रव्यवाचक संज्ञा लुगा हो जाएगा। इससे हम लोग जान सकते हैं तौल सकते हैं नाप सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न तेल कौन संज्ञक रूप में पावल जाए। तेल बताइए तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तेल कौन संज्ञक रूप में पावल जाए। तेल कौन संज्ञक रूप में पावल जाए। अभी हमने चर्चा किया सोना चांदी तेल लोहा किस में आएगा द्रव्यवाचक। आपकी किस में आ जाएंगे द्रव्यवाचक। गोठवाचक तो नहीं रहेंगे ये तो समूह में रहता है। जातिवाचक किसी जाति किसी वर्ग की तो चर्चा है ही नहीं। संख्यावाचक संख्या की तो बात ही कहाँ है प्यारे। संख्या की बात ही कहाँ है प्यारे। तो इस प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका क्या तेल। और उत्तर डी उत्तर डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न गरगरी और सनसनी कौन संज्ञा के रूप में भेटा है। गरगरी और सनसनी कौन संज्ञा के रूप में भेटा है। ये आपको थोड़ा पूरा संज्ञा रिवीजन करवा देगा ये क्वेश्चन। बताइए क्या होगा। गुणवाचक गुणवाचक संज्ञा हमने पढ़ाया कहाँ। गुणवाचक विशेषण में हम आपको बताएंगे। विशेषण में हम आपको पढ़ाए। भाववाचक संज्ञा हुआ गरगरी और सनसनी। ये अनुभव की बात है। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका गरगरी और सनसनी। गरगरी और सनसनी। दो और ऑप्शन यदि देखेंगे संख्यावाचक ये तो कट जाएगा। जातिवाचक नहीं। गरगरी और सनसनी जाति से क्या मतलब है और संख्या से क्या मतलब है वो तो भाववाचक में आ जाएगा आपका। गरगरी और सनसनी किसमें आएगा भाववाचक में है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रत्यय भेटा है। बता रहा है कि भाववाचक संज्ञा के रूप में उदाहरण जो नीचे दिए गए वो कौन से उदाहरण है बताएंगे जरा। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा तेल ये तो आपका द्रव्यवाचक में चला जाएगा। तेल आपका किस में चला जाएगा द्रव्यवाचक में इसलिए ये कट गया। पक्खन ये भी आपका कहा जाए तो नाप तोल के जान सकते हैं। ये भी आपका किस में चला जाएगा द्रव्यवाचक में। द्रव्यवाचक में है ना। टिडवाइन टिडवाइन एक भाव है। टिडवाइन एक भाव है तो ये आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। टिडवाइन भाववाचक संज्ञा है। टिडवाइन भाववाचक संज्ञा। कौन हो तो कट जाएगा प्यारे। कौन हो कट जाएगा। कौन होना में तो कट जाएगा क्योंकि पहले ही उत्तर निकल चुका है। टिडवाइन आपका क्या है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न आपका ढढनच संज्ञा का कौन रूप में पावल जाए। अभी हम लोगों ने चर्चा किया ढढनच। ढढनच क्या है। ढढनच संज्ञा के कौन रूप में पावल जाए तो भाव है। ढढनच क्या है भाव है। व्यक्तिवाचक कहाँ से होगा किसी खास व्यक्ति की तो बात ही नहीं है। गुणवाचक ये तो विशेषण की स्थान है। द्रव्यवाचक इसे कहाँ से ढढनच को हम कैसे नाप तोल के जान सकते हैं। इस प्रकार से आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे क्या ढढनच। क्या ढढनच। ठीक है अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। संज्ञा का उज्जी अवैया शब्द के कहल जा है। संज्ञा का उज्जी अवैया शब्द के कहल जा है मतलब हुआ कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। याद करिए सर्वनाम की क्लास आपको हमने सर्वनाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से विस्तृत रूप से पढ़ाए हैं कि सर्वनाम
संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, संज्ञा या नाम के बदले, है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे उत्तर सर्वनाम। विशेषण तो होगी नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ चले गए, व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता है। सवालवाचक सर्वनाम ये भी कहूँगा, प्रश्न की बात है, क्या इसमें प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्या, कौन, कैसे, नहीं, तो ये भी आपके कट जाएंगे। और इस प्रकार से उत्तर निकल के आया प्यारे सी, सर्वनाम में, है ना, संज्ञा जी और यह शब्द आपके क्या कहे जाएंगे, सर्वनाम कहे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला प्रश्न, सर्वनाम के कई ठो रूप पावल जा है। सर्वनाम के कितने रूप पाया जाता है। हमने कितने रूप आपको पढ़ाया है सर्वनाम का, सर्वनाम का हमने कितने रूप पढ़ाया है, तो सर्वनाम का हमने 6 रूप आपको पढ़ाया है, 6 रूप पढ़ाया है। इस प्रकार से आपके 5, 8, 9 कट जाएंगे और उत्तर आपके आ जाएंगे। सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, व्यक्ति के अवजी अवैया शब्द के कहल जा है ना। व्यक्ति के अवजी अवैया शब्द के कहल जा है। व्यक्ति के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है भैया, जिसकी नाम जिसकी चर्चा वही कहा जाएगा, वही ना कहा जाएगा प्यारे। तो व्यक्ति के बदले जो शब्द आ रहे हैं वही कहा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आपके कहे जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक तो होगी नहीं, प्रश्न की सवाल ही नहीं है, इसलिए सवालवाचक होंगे नहीं। ये गुणवाचक सर्वनाम ये कहाँ से डाल दिया। इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आते हैं बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के पटतैर भेटा है। बता रहे कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम के पटतैर मिलू है। चलिए ये प्रश्न आप बताएंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के उदाहरण इसमें से कौन है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के उदाहरण इनमें से कौन है। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं आपके हाम, हामिन, तो हैं। हाम, हामिन, तो हैं, ये आपके आंसर आ जाएंगे सी। मंगरा ये तो कट जाएंगे। इस सर्वनाम की बात है, सर्वनाम ही जक्कर तक्कर कौन हो कैसनो नहीं, आपके हाम, हामिन, तो हैं सर्वनाम में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के उदाहरण है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या है आपका अगला प्रश्न, कहवैया सुनवैया यार जकर लेता रे बजकल जा है ओकरा कौन सर्वनाम कहल जाए। बता रहे हैं कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है उसे कौन सर्वनाम कहा जाता है, उसे कौन सर्वनाम कहा जाता है। तो जिसके बारे में कहा जाता है वो व्यक्तिवाचक होती है, कोई विशेष व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए आपके उत्तर क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नाता गोता ये तो संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अवगावाचक सर्वनाम हमने आपको पढ़ाया तक नहीं है। अनठहरी या निश्चित जब बात रहे तब अनठहरी सर्वनाम होगा, ये भी बात नहीं है। लेकिन यहाँ बात स्पष्ट है, जिसके बारे में कह रहे हैं, जिसके बारे में सुना रहे हैं, जिसके बारे में बजक रहे हैं, बोल रहे हैं, वे आपके क्या हो जाएंगे, वे आपके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम व नाता गोतावाचक सर्वनाम कहल जा है। निजवाचक सर्वनाम व नाता गोतावाचक सर्वनाम कहल जा है, किसी कहा जाता है। निजवाचक सर्वनाम या नाता गोतावाचक सर्वनाम कहल जा है, किसी कहा जाता है। प्रश्न देखिए, ये गुण के बखार करे हैं नहीं,
जे गुण के बखान करे है नहीं, नहीं है ना। अगली प्रश्न, जे कहवैया यार सुनवैया रहे हथिन नहीं, जे कहवैया यार सुनवैया रहे हथिन नहीं, जे शब्द के माझे नाता गोता बतवे है, ये हो जाएगा आपका आंसर। निजवाचक सर्वनाम व नाता गोता वाचक सर्वनाम ओकरा कहल जा है जे शब्द के माझे नाता गोता बतवे है, जे शब्द के माझे नाता गोता बतवे है ओकरा निजवाचक सर्वनाम व नाता गोता वाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, जे नाता गोता रहे हैं, नाता गोता यहाँ स्पष्ट रूप से ये प्रश्न का उत्तर बता रहा है, जे शब्द के माझे नाता गोता बतवे है ओकरा निजवाचक सर्वनाम व नाता गोता वाचक सर्वनाम कहल जाए, व नाता गोता वाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्यारे अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला प्रश्न। चलिए, जे शब्द वाइक अन्य शब्द ले नाता गोता बतवे है ओकरा कहल जाए। जे शब्द वाइके अन्य शब्द ले नाता गोता बतवे है ओकरा कहल जाए। जिस शब्द से वाक्य के नाता गोता के बारे में पता चलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर बात रही, सीधी सी बात है, नाता गोता है तो नाता गोता वाचक सर्वनाम आ जाएगा। कहाँ है आपके ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहाँ से आएगा? अनठहरी या निश्चित बात ही नहीं है, ये कहाँ से आ जाएगा? अपनौतीवाचक सर्वनाम हमने तो पढ़ाया है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह दे रहा है अपने, नाता गोता वाचक सर्वनाम, नाता गोता बतवे है ओकरा कहल जा है नाता गोता वाचक सर्वनाम, नाता गोता वाचक सर्वनाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। जे जैसन जैसन करे है वैसने भरे है, की नियर के सर्वनामक भेटा है। जे जैसने करे है वैसने भरे है, की नियर के सर्वनामक भेटा है। जो जैसा करता है उसी प्रकार से भरता है, या कैसा सर्वनाम है, किस प्रकार से सर्वनाम है, प्रश्न आपके ये है। तो जो जैसे करे हैं वैसे भरे, मतलब अपने आप के बारे में बता रहा है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो निजवाचक आएगा अपने आप में, अवगावाचक सर्वनाम कट जाएगा। अनठहरी कहाँ से आ जाएगा, या निश्चित का तो भाव ही नहीं है, या निश्चित वाचक सर्वनाम का भाव ही नहीं है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहाँ से आ जाएगा, व्यक्तिवाचक का बात ही नहीं है। तो जो जैसा करता है, जैसे करे वैसने भरे, अपने आप के बारे में बता रहा है, इसलिए आपके क्या हो जाएंगे उत्तर, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निजवाचक सर्वनाम के पटतर भेटा है, बता रहे हैं कि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण मिलता है, किसमें मिलता है, कैसे मिलता है। आप देखिए 4 ऑप्शन है आपके बीच में, और बताइए। निजवाचक, जे से कहाँ है आपके, जे से, देखिए जे से मिल रहा है, तो जे से जहाँ मिले वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आप चले जाइए कॉन्सेप्ट में, हमने वहाँ पर भी कई उदाहरण दिए हैं, और जे और से अपने बारे में और किस प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है, ये सारे प्रयोग हमने बताया है, सारे प्रयोग हमने बताया है। तो जे और से आपके क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। कैसनो, ये तो कट जाएगा। सुप उजला, ये परिमाण में आ जाएगा, नाप जोख में। वह, ये नहीं आएगा। जे और से आपके आंसर आ जाएंगे, जे और से, जे और से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। जखन मंगरा घरे रहे हैं तखन वो पढ़े है, वाक्य कौन सर्वनामक पढ़ते भेटा है। बता रहे हैं कि जखन मंगरा घरे रहे हैं तखन वो पढ़े है, ये वाक्य कौन सर्वनामक उदाहरण मिलू है, ये वाक्य कौन सर्वनामक पढ़ते भेटा है। देखिए आपके सामने है उदाहरण, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है,
कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? जखन मंगरा घरे रहे तखन वो पढ़े हैं, भैया मेरे, प्यारे मेरे। अपने आप के बारे में बता रहा है तो ये किस में चला जाएगा? नीज में जाएगा, नीज में जाएगा। तो नीज वाचक सर्वनाम किस ऑप्शन में है? और ये आपके आंसर हो जाएंगे। आपका वाचक कट जाएंगे, व्यगत वाचक भी कट जाएंगे, अन्य उदाहरण यदि आपके बीच है तो वो भी कट जाएंगे। और इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? कैसनो शब्द पटतर लागे। बता रहे हैं कि कैसनो जो शब्द है वो कैसन उदाहरण है के कैसन पटतर लागे। कैसनो शब्द कैसन पटतर लागे। 26 नंबर का क्वेश्चन आपका, 26 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या? निजवाचक नहीं, व्यगतवाचक सर्वनाम नहीं, सवालवाचक सर्वनाम नहीं। क्यों नहीं होगा ये जान लीजिए। निजवाचक क्या अपने आप के बारे में ये बता रहा है उदाहरण? क्या अपने आप के बारे में बता रहा है प्यारे? नहीं, तो आपके ये कट जाएंगे। व्यगतवाचक ये भी कट जाएंगे। व्यक्तिवाचक सर्वनाम का कोई यहाँ प्रयोग वैसा कैसनों में है ही नहीं। सवालवाचक क्या इसे प्रश्न पूछा जा रहा है? प्रश्न है नहीं, तो इसलिए कट जाएंगे। बच गया एन ठहरी वाचक सर्वनाम कैसनो। यन ठहरी वाचक सर्वनाम अनठहरी इस प्रकार से भी लिखा मिलेगा तो घबरा मत जाइएगा। यन ठहरी वाचक सर्वनाम, अनठहरी वाचक सर्वनाम आपका क्या है? कैसनो। कैसनो आपका क्या है? अनठहरी वाचक सर्वनाम, अनठहरी वाचक सर्वनाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा प्यारे आपका अगला प्रश्न। और इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं, जे सर्वनाम ले कौन हो आमा जिनिसेक बा जीविक भाव नाय फुरचा है ओकरा कहल जाहे। जे सर्वनाम ले कौन हो आमा जिनिसेक बा जीविक भाव नाय फुरचा है ओकरा कहल जाहे। मतलब जिस सर्वनाम से कोई भी बात स्पष्ट क्लियर नहीं होता हो उसे कौन सी सर्वनाम में आप जगह देंगे? उसे कौन सी सर्वनाम में उसे स्थान देंगे? तो वो कहा जाएगा अनिश्चित सर्वनाम या अनठहरी सर्वनाम। कहाँ है आपके? अनठहरी सर्वनाम जिसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनठहरी सर्वनाम, अनठहरी सर्वनाम हो जाएगा। व्यगतवाचक सर्वनाम कट जाएंगे, अवगावाचक सर्वनाम कट जाएंगे, सवालवाचक सर्वनाम आपके कट जाएंगे। तो उत्तर निकल के आएगा अनठहरी वाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या है? केऊ कौन हो की नियर के सर्वनामक भेटा है। कितना मस्त सवाल है। केऊ कौन हो की नियर के सर्वनामक भेटा है। बता रहे हैं केऊ कौन हो कैसा सर्वनाम है, कैसा सर्वनाम है बताएंगे। देखो प्यारे, केऊ कौन हो कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है या निश्चित है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? यन ठहरी सर्वनाम, यन ठहरी सर्वनाम या निश्चित वाचक सर्वनाम। इसे हाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, या निश्चित वाचक सर्वनाम या निश्चित वाचक सर्वनाम। और आपके ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रही हैं? यन ठहरी वाचक सर्वनाम बी। निश्चयवाचक सर्वनाम ये तो कट जाएंगे आपके। व्यगतवाचक सर्वनाम ये भी आपके कट जाएंगे। सवालवाचक सर्वनाम ये भी कट जाएंगे। सवाल तो बात ही नहीं है, इसलिए उत्तर आपके आ जाएंगे बी। केऊ कौन हो कौन सर्वनाम उदाहरण है कहे? यन ठहरी सर्वनाम उदाहरण है कहे, यन ठहरी सर्वनाम उदाहरण है कहे, है ना। और ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला सवाल। यामा जिनिसक भाव के कहल जाहे। बताइए तो, यामा जिनिसक भाव के कहल जाहे मतलब या निश्चित जब भाव प्रकट करे या निश्चित बात जब कहे तो ओकरा की कहल जाहे, ओकरा की कहल जाहे, तो ओकरा की कहल जाहे?
निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आपका यामाजिनिसिक भाव के की कहल जाए, निश्चित बात यदि प्रकट हो रहा हो तो उसे आप क्या कहेंगे? निश्चित, जिसको कन्फर्म हम जानते हैं कि ये है तो है और इसी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कहा जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनठहरी तो या निश्चित है, हमने ऊपर में अभी सवाल ये देखे हैं। सवाल तो प्रश्न तो उठ ही नहीं रहा है, विगतवाचक सर्वनाम कहाँ से हो जाएगा, विगतवाचक सर्वनाम कहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आते हैं सी, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सवाल आपके सामने है और ये रहा सवाल, देखते हम लोग। ऐसन तैसन की नियर के सर्वनामक भेटा है, ऐसन तैसन की नियर के सर्वनामक भेटा है। ऐसन तैसन परिमाणवाचक नहीं, परिमाणवाचक नहीं। सवालवाचक, सवाल कहाँ से उठेगा, सवाल उठ रहा है क्या? नहीं। क्या परिमाणवाचक को ही दूसरा नाम कहा जाता है मात्रावाचक सर्वनाम, मात्रावाचक सर्वनाम। तो मात्रा का बोध होता है क्या? नहीं, इसलिए आपके ये भी ऑप्शन कट गए, ये भी कट गए। अनठहरी वाचक, अनठहरी में या निश्चित रहता है, या निश्चित रहता है, निश्चित का स्थान नहीं रहता है। अब यहाँ बात है ऐसन तैसन, ये तो निश्चित भाव व्यक्त कर रहा है, ये निश्चित भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए आपके उत्तर इसमें से हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या उत्तर हो जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये रही आज हम लोग 30 क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस किए। इसके बाद फिर हम लोग पुनः आएंगे और आपके जो प्रश्न बचे हुए हैं उसकी भी हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां है, क्या कमियां है ना, क्लास को बताइएगा। तो क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।